जो शाम को बारिश हो रही थी, बारिश उससे भी मज़ीद तेज़ लग गई है अभी मगरिब के बाद। अभी ईशा की अज़ान नहीं हुई लेकिन मगरिब के बाद इतनी तेज़ बारिश लग गई है कि मैंने मिशी को कहा हमारा शादी हॉल में जाना तो जो है ना लगता है कैंसिल हो गया है। ये देखें, आवाज़ें सुने आप, माशाल्लाह से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है इतना तेज़। कमरे का पंखा मैंने बंद कर दिया है। ये देखें कितनी हवा आ रही है कि पर्दे किस तरह ओढ़ रहे हैं कमरे के। और ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये पर्दा भी हो गया, ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। कराची में एक बार फिर से जो है मौसम बदल चुका है, लाइट चली गई है भाई फिर 2 दिन की गर्मी के बाद माशाल्लाह जी अल्लाह की इतनी रहमत बरस रही है कि पहले भी मैंने लाइट थी भी पंखा बंद करवा दिया था कि इस खिड़की से और ये यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि पर्दे जो है ना बिल्कुल मेरे जो है ना हिल रहे थे और ये खिड़कियां भी आवाज कर रही थी। पानी आ रहा है पानी के, देखें कोई बात नहीं जी, खैर है, वो शुक्र किया अल्लाह की रहमत की, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। पर्दे गंदे होंगे धो लेंगे, हवा तो इतनी अच्छी आ रही है और माशाल्लाह देखें यहाँ से भी नजर भी आ रही, बिजली भी मजीद जो है चमक ही रही है। शादी पे जाने का इरादा तो हमारा कैंसिल ही हो गया। बारिश जो है जी रुक गई है, थोड़ी देर रुक गई। मैंने तो इरादा चेंज कर लिया था कि बारिश में कहाँ जाएंगे, लेकिन ये बच्चे देख रहे हैं आसपास मेरे, इन सब ने जो है ना दिमाग खाना शुरू कर दिया था, नहीं मेशी बुबो जाना है, नहीं जाना है। तो मैंने कहा बच्चों की खुशी के लिए चले, यहाँ भी कुछ ना कुछ इनको खा बाहर से मंगवा के देना ही पड़ता, खाना बनाया नहीं था। मैंने कहा चलो लिफाफा तो वैसे भी देना है, जाके खाना भी खाते हैं। तो फिर सब रेडी हो गए, मैं भी अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, सजाद के कपड़े प्रेस कर दिए, बस जल्दी जल्दी से रेडी होते और फिर निकलने वाली करते। शादी पे जाने के लिए हम सब माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं बाहर गया था ऑटो लेने के लिए, रिक्शा लेने के लिए, कोई एक भी रिक्शे वाला मान नहीं रहा है। हमारा इलाका पूरा बंद पड़ा हुआ है, जो स्टॉप हमारा है ना, हमारे इलाके का स्टॉप है जो, वो पूरा बंद है। हर रिक्शे वाला यही कह रहा है कि भाई अभी रास्ता नहीं है, अभी रास्ता नहीं, जो रास्ता है वो भी बिल्कुल जाम है। मतलब तो हमारे इलाके से 2 रास्ते जाते हैं ना, हमने जाना है पोस्ट गार्ड की तरफ, वहाँ हॉल है। तो यहाँ से अगर हम निकल रहे हैं तो मेले एरिया भी सारा जाम पड़ा हुआ है और ये जो ब्रिज है जो कुरंगी रोड वाला, ये तो बंद ही कर दिया है ना, बारिश की वजह से पानी आ जाता है तो वो तो बंद हो गया। तो अब सारी ट्रैफिक एक तरफ है तो वो सब जमा हुए और रिक्शे वाले जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे। अब ये जिनकी शादी है, जिस फैमिली की शादी है, वो अगर ये समझें कि हालात ऐसे हैं, वो मजीद घंटा या टाइम बढ़ा दें और वो वेट करें तो हर बंदा पहुंच जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हो सकता है, घंटे बाद, पौने घंटे बाद जो है ना रास्ते खुल जाएं। सजाद वेट तो वो करेंगे क्योंकि आपने खुद कहा कि वो खुद भी अभी बाहर खड़े कि उन्होंने भी वहीं से ही गुजरना है और जब ट्रैफिक की जैम हुई तो वो नहीं पहुंचेंगे तो लोग कहाँ से पहुंचे। यहाँ जी हम शादी हाल में पहुंच चुके थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको जो है शादी हाल का वो जो है नज़ारा दिखा दूँ। ज़्यादा वीडियो तब नहीं बनाते कि काफ़ी सारी फैमिलीज बैठी होती है, जो सब बैठे हुए होते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ खाना भी शुरू हो गया था, काफ़ी लेट शुरू हुआ था लेकिन खाना आ गया था। मज़ेदार सा कौरमा था, दानेदार, ज़बरदस्त सी बिरयानी थी जी। भूख ज़्यादा लग रही थी, साथ में चटनी रायता, तो जल्दी जल्दी से हमने खाना शुरू कर दिया। वापस आ गई जी हॉल से। जाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई थी कि रिक्शा वगैरह जा नहीं रहे थे, लेकिन सब ने मिलकर जो है कोस्टर करवा ली थी कि साथ ही मिलकर चले जाते, तो सारी फैमिली साथ चली गई थी, जैसे कि मैं, मेरी मामियाँ, दोनों खाला, सब साथ गए। माशाल्लाह वहाँ पे खाना वाना थोड़ा सा लेट लगा कि बारिश की वजह से उनके खाने वाले की गाड़ी खराब हो गई। 1:30 हो रहे हैं, हम अभी घर पहुंचे हैं क्योंकि उनकी ना गाड़ी जो है खराब हो गई थी रास्ते में बारिश की वजह से, पानी है बाहर। तो फिर देर से खाना आया और खाना देर से खाया, तो बस फिर गाड़ी अपनी साथ लेकर गए थे। फटाफट खाना खाए और सब अपने अपने घरों को उतरे, बस जल्दी सब चेंज करके सोने वाली करते हैं कि बहुत लेट हो गया, सुबह कैफ ने स्कूल भी जाना। आज तो जी सुबह से सोकर जब से हम उठे हैं, मैं और मिशी, तो हमारी मसरूफियात ही चल रही है, क्योंकि मिशी ने स्कूल आज नहीं जाना था। आपको जैसे पता है कि कल मिशी ने लास्ट डे था स्कूल में, तो आज मिशी स्कूल जो ना आज तो फिर नहीं जाना था। तो मैं और मिशी सुबह से जो ना कराची का मशहूर जो हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल, काफ़ी लोग जानते होंगे, कराची वाले भी, कराची से बाहर रहने वाले भी, जिना हॉस्पिटल हम गए हुए थे। मिशी के भाई के साथ हमने जाना था, तो उनके कोई 1-2 टेस्ट थे, उनका मसला था, तो तकरीबन हमें 4 से 5 घंटे वहाँ पे लगे। MRI का कहा था उन्होंने, तो आज डेट वगैरह और कार्ड वगैरह सारे बनाने थे, तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो हमने कहा कि मैं फ्री हूँ, मैंने जाने लगी, तो फिर सजाद ने कहा चलो मैं भी साथ चला जाता हूँ कि कुछ काम पड़ जाए तो एक से भला 2 हो जाते हैं। 2 बजे वहाँ से वापस आए, तो वापस आने के बाद बस कैफ को भी जो है ना इनकी भाभी स्कूल से लेकर आ गई थी। फिर खबर मिली कि बिल आ गए हैं। ये बिल हैं हमारे, जो वालिद वाला घर है हमारा, उस घर के बिल हैं जो हमने अभी सेल भी किया है, बस उसके कुछ दिन बाकी हैं। तो
ये उस घर के बिल हैं, तो ये बिल वगैरह देखे, ये लेने गया तो थोड़ा सा बिल का भी एक दो मसले जो हमने हल करवाए थे वो सही तरीके से हल नहीं हुए, तो मज़ीद थोड़ी सी टेंशन हो गई है। कि सजाद वहाँ से घर से आए तो फ़ौरन ही बिल उठाए हुए आए थे, तो काफ़ी परेशान थे। कह रहे थे कि मिशी जिस मसले के लिए हम थोड़ा पिछले महीने जो है इधर उधर होते रहे वो मसला हल तो हुआ नहीं। बिल का मसला था हमारे, हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में भी गए थे और किसी से काम वगैरह भी करवाया था, तो बिल की अदायगी हमने कर दी थी। लेकिन इस हिसाब से वहाँ भी मुझे एक फैमिली ने ना यही कहा था कि मैंने फुल पेमेंट कर भी दी थी लेकिन फिर भी हमारा बिल जो है लगा हुआ बिल के साथ आ रहा है। उस मसले की वजह से वो भी बैठे थे, तो हमारा भी बिल का ना वही मसला नजर आ रहा है कि हमने जो पेमेंट की थी लेकिन फिर भी बिल जो है ना उसी तरह लगा हुआ है। तो जिससे करवाया था कुछ पेमेंट का उससे भी बात करनी है जरा। अब बात यह है ना कि अभी मसला ये है कि मुसलसल मज़ीद फिर जाना पड़ेगा, फिर जो है ना जाहिर सी बात है सजाद, ये सोच ले जहन में ये लगा ले। आज मैंने सुबह हॉस्पिटल में भी यही लगाया है कि भाई हर काम के लिए थोड़ी सी ख्वारी बहुत है, फिर जाके कोई ख्वारी का उसका जो है हल निकलता है। जैसे आज भी हम यहाँ से गए थे, भाई का ये समझ रहे थे हम स्लिप बनी हुई है कि बस आज MRI हो जाएगा, तो इसीलिए हम साथ गए थे कि कोई मसला हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं क्या। लेकिन वहाँ तो चक्कर ही और था कि वो स्लिप दे के कहीं और जाना था, स्टैंप लगनी थी, फिर ये करना वो करना, इंजेक्शन वो जी इस तरह जो है ना हर बंदे को यहाँ वहाँ भेजते हैं मुसलसल, कभी ये करवा के ले वो करवा के ले। हालांकि जो ना एक दो बंदों की वहाँ पे जो बंदे ऑन ड्यूटी हैं उनके बाकायदा रेफरेंस से भी गए हुए थे कि वो ऑन ड्यूटी हैं। लेकिन ये है कि बस वो है कि कहते हैं कि MRI के पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो वो नहीं हुए। लेकिन फिर भी एक इंजेक्शन MRI से पहले लगता है, तो सिर्फ वो इंजेक्शन ही 5,000 का है। तो लोग ये कहते हैं कि जी फ्री हॉस्पिटल है तो वहाँ गरीबों का इलाज है, लेकिन जिसके पास अब 5,000 ही ना हो तो वो MRI कहाँ से करवाए। तो बस ये बहुत सारे मसले ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ लगे आए। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे लिए भी, और वहाँ जितने लोग हमने देखे हमसे ज़्यादा परेशान, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे। ये ले जी मिशी यहाँ बैठी हुई है, मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, किचन में ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे लिए कुछ बना रही है, क्या पता चाय वगैरह। चाय वगैरह बना दूंगी। ये जो उस दिन कवर उतारे थे धोए थे तो फिर उसके बाद चढ़ाए गए थे, दूसरे कवर चढ़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो जब तक फ्री बैठी हूँ, आप बात करने लगे थे भाई से, सफीर भाई से, तो मैंने कहा चलो मैं फिर ये अपना काम कर लूँ। सफीर भाई का बिल नहीं आया ना, जो सफीर भाई का फ्लोर है ना, सफीर भाई के फ्लोर का बिल नहीं आया। मैंने उनको बताया, पता नहीं क्यों नहीं आया, वो भी गुस्सा कर रहे थे, सबका आया मुझे, मेरा क्यों नहीं आया। अब ये कि ख्वारी काटनी पड़ेगी, उन्हें जाना पड़ेगा और वहाँ से निकलवाना पड़ेगा दफ्तर से। तो सब ने काटनी है, आपने भी, नसीर भाई ने भी। कसम से परेशानी हो रही है ना, परेशानी है बहुत ज्यादा। बस किसी तरह ये मसले सारे हल हो तो परेशानी खत्म होगी थोड़ी सी। चलें ठीक है बेगम, आपकी मर्जी है। मैं तो ये समझ रहा था आप किचन में मेरे लिए चाय बना रही हैं, आप भी यहाँ घर का काम कर रही हैं, कोई तकिए वगैरह लेके बेगम बैठी हुई है। अब ऐसा करता हूँ कि चाय की जो है ना कोशिश मैं खुद ही करता हूँ। जी चाय की करते हैं आप? तो क्या मैं खुद अच्छी चाय बना लेता हूँ, क्या इसमें क्या मतलब चाय की ये बात है ना कि इनको हर वक्त चाय होती है। ये अभी हॉस्पिटल गए हुए, इन्हें वहाँ भी चाय की हो रही थी, चाय कहीं से हो जाती, चाय कहीं से हो जाती। सजाद तब आराम पे हुए जब इन्होंने जाके वहाँ पे चाय पी, तब इन्हें सुकून मिला। चाय का शौकीन बंदा होगा ना, वो कहीं भी जाएगा सबसे पहले चाय की कोशिश करेगा, उसके बाद वो खाने की तरफ रुख करेगा। क्यों है जनाब, ऐसी बात है कि नहीं है? जो भी चाय के शौकीन हैं वो कमेंट में ये बताएं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। चाय के पीने वाले शौकीन को सबसे ज़्यादा चाय की तलब होती है, फिर उसके बाद जो ना खाने वगैरह का आसरा देखता है। खाने वगैरह का भी आसरा यही होता है कि खाना वगैरह भी आप कहते हैं कि चलो हो, हमें तो ना खाने वगैरह का आसरे का पता होता ना चाय का, बेफिक्र होकर बैठे रहते हैं। जो आसरे की फिक्र होती है उससे सबसे ज्यादा आपको ही होती है, ये भी तो बताएं। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर से जो चाय का सामान भी ले आता हूँ और जो ना समोसे भी ले आता हूँ। फिर हो सकता है वो चाय समोसा जो ना हम शायद कल की वीडियो में शुरू जब करें फिर उसमें बता दें, यानी आज की वीडियो में नहीं दिखाया। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपकी मुश्किलें परेशानियां आसान करे, सब मुसलमानों की मुश्किलें परेशानियां आसान करे। और अल्लाह पाक जो है ना, मैंने सुना है कि दी ऐसे है कि कोई अगर दुआ करो तो दुआ वो पहले किसी दूसरे के लिए करो, कि कोई आपका जानने वाला, आपका भाई भी है, पड़ोसी भी है, कोई भी है, उसके लिए वो दुआ करो कि अल्लाह उन्हें भी वो चीज़ अता करे, तो फिर उससे ज़्यादा फिर वो आपके लिए भी वो दुआ जो ना मकबूल होती है। सजाद मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे समेत जो जो परेशानी उन सब की परेशानियों को ख़त्म करे, सबके जो है ना मसले हल करे। तो इसी तरह सबके लिए अपने भी दुआ करवानी चाहिए कि भाई सबके साथ साथ हमारे मसले भी जो है अल्लाह पाक ही सब बेहतर करे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, सबकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर करे
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।